जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्ते नमो नमः। हर उस दिव्य माँ को मेरा प्रणाम जो अपने भीतर एक नई सृष्टि, एक नया युग उसे सृजन कर रही हैं। आप केवल एक शिशु को जन्म नहीं दे रही हैं, नहीं, आप एक चेतना को, एक संस्कार को इस धरती पर अवतरित करने का एक माध्यम बनी है। बिल्कुल। और शास्त्र कहते हैं कि माँ का गर्भ वो इस संसार की सबसे पवित्र पाठशाला है। और वर्ष 2026 की ये जो गुप्त नवरात्रि आ रही है, वो आपके और आपके गर्भस्थ शिशु के लिए एक ऐसा स्वर्णिम अवसर है जो भाग्य और बुद्धि की संरचना कर सकता है। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे कि कैसे इन 9 पवित्र दिनों में आप अपने गर्भ में पल रही आत्मा को उस तक माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का दिव्य आशीर्वाद पहुंचा सकती हैं। कैसे आप गर्भ से ही एक तेजस्वी, एक ओजस्वी और समृद्ध संतान की नींव रख सकती हैं। ये एक अलौकिक यात्रा है और मैं ये कहूँगा कि इस दिव्य ज्ञान को सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस दिव्य चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है। यदि आप चाहती हैं कि प्रभु की कृपा आप पर और आपके शिशु पर हमेशा बनी रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ये ईश्वरीय ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे और इस पुण्य के भागीदार बने। इस वीडियो को अन्य गर्भवती बहनों के साथ साझा करें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि ये गुप्त नवरात्रि एक गर्भवती स्त्री के लिए इतनी विशेष क्यों मानी गई है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम सब जो सामान्य नवरात्रि मनाते हैं वो क्या है? वो एक बाहरी उत्सव है ना? हाँ, सब मिलकर मनाते हैं धूमधाम से। बिल्कुल, वो प्रकट है। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रि है, इसका नाम ही गुप्त है। ये आंतरिक साधना का, आत्ममंथन का और अपनी शक्तियों को जगाने का समय है। अच्छा। और अब आप एक समानता देखिए, कितनी सुंदर है। जैसे ये साधना गुप्त है, वैसे ही गर्भ में पल रहा शिशु भी तो संसार से गुप्त है, माँ के आंचल में छिपा हुआ। वाओ, ये तो बहुत गहरा संबंध है। माँ की आंतरिक साधना और शिशु की आंतरिक विकास यात्रा, बिल्कुल, वो एक साथ चल रही हैं। बिल्कुल। और इस समय में क्या होता है कि प्रकृति की जो दिव्य शक्तियां हैं वो अत्यंत सक्रिय और सकारात्मक हो जाती हैं। आपका मन, आपका शरीर, वो एक तरह से आप समझिए एक एंटीना बन जाता है, एक रिसीवर। हाँ, आप जो सोचती हैं, जो सुनती हैं, जिस मंत्र का आप जाप करती हैं, उसकी हर एक तरंग, हर एक प्रतिध्वनि वो सीधे शिशु का मस्तिष्क की कोशिकाओं पर अंकित हो जाती है। मतलब ये एक तरह की आध्यात्मिक प्रोग्रामिंग हुई। जो हम सोच रहे हैं वो बच्चे का भविष्य प्रोग्राम कर रहा है। बिल्कुल, यही शब्द, आध्यात्मिक प्रोग्रामिंग। इसीलिए तो ये समय आत्म साक्षात्कार और शिशु निर्माण का एक दिव्य उत्सव है। और इसमें माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की क्या भूमिका है? माता लक्ष्मी शिशु को वैभव और सबसे जरूरी उत्तम स्वास्थ्य देंगी और माँ सरस्वती उसे विवेक और प्रखर बुद्धि का वरदान देंगे। इससे एक और बहुत दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है, गर्भ संवाद का। जी, क्या ये वाकई संभव है कि गर्भ में पल रहे शिशु से बात की जाए? क्या वो सुनता है? हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में? ये बिल्कुल संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गर्भ गीता में इसका वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि जीवात्मा जब गर्भ में होती है तो उसे अपने पूर्व जन्मों का, अपने कर्मों का बोध होता है और वो एक भय में होती है। भय में? हाँ, वो ईश्वर से प्रार्थना करती है। तो माँ होने के नाते ये आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसे संसार के उस भय से निकालकर ईश्वरीय प्रेम से परिचित कराएं। तो इसका अभ्यास कैसे किया जाए? रोजमर्रा की जिंदगी में से कैसे अपनाएं? विधि बहुत सरल है। प्रतिदिन जब भी आपको समय मिले, शांत बैठकर अपने दोनों हाथों को बहुत प्रेम से अपने पेट पर रखें और शिशु से बात करें। उसे एक दिव्य संदेश दें। कहें, हे नन्ही आत्मा, तुम सुरक्षित हो, तुम ईश्वर का अंश हो, माता लक्ष्मी की कृपा से तुम स्वस्थ हो और माता सरस्वती की कृपा से तुम अत्यंत बुद्धिमान हो। ये शब्द उसके भीतर के डर को खत्म करके आत्मविश्वास भर देते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। चलिए अब उन 2 महाशक्तियों पर आते हैं जिनका आपने जिक्र किया, लक्ष्मी और सरस्वती। जब हम लक्ष्मी जी की बात करते हैं तो अक्सर मन में बस धन का ही विचार आता है।
पर एक गर्भवती माँ के लिए माँ लक्ष्मी का क्या महत्व है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। लक्ष्मी जी केवल धन की देवी नहीं हैं, वो अष्टलक्ष्मी हैं। उनके 8 स्वरूप हैं और एक गर्भवती माँ के लिए उनके 3 रूप तो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कौन से 3 रूप? सबसे पहले आदि लक्ष्मी। ये आपके और शिशु के बीच जो आध्यात्मिक संबंध है उस जुड़ाव को मजबूत करती हैं। दूसरा स्वरूप है धन्य लक्ष्मी। ये पोषण की देवी हैं। इनकी कृपा से शिशु को मतलब उत्तम पोषण और एक सुदृढ़ शरीर मिलता है। और तीसरा रूप है धैर्य लक्ष्मी। देखिए, गर्भावस्था एक तपस्या है ना? कई तरह के कष्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो धैर्य लक्ष्मी माँ को वो सब सहने की शक्ति देती है और शिशु को जन्म से ही धैर्य का गुण प्रदान करती है। तो यहाँ लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पोषण, धैर्य और एक मजबूत आध्यात्मिक बंधन भी है। बिल्कुल। तो इनकी कृपा पाने के लिए क्या कोई सरल पूजन विधि है जो हर कोई कर सके? हाँ, विधि को बहुत सरल रखा गया है। अपने घर में उत्तर दिशा में एक लाल वस्त्र बिछाइए, उस पर माता लक्ष्मी की कोई प्रतिमा या श्री यंत्र स्थापित करें और उसके सामने शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं और फिर कमल गट्टे या तुलसी की माला से एक दिव्य मंत्र का जाप करें। वो मंत्र क्या है? मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गजलक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गजलक्ष्म्यै नमः। जी। इस मंत्र के जाप से क्या होता है? शिशु के चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली सुरक्षा कवच, एक ऑरा बन जाता है जो उसे हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से, हर बुरी नजर से बचाता है। ये तो हुई समृद्धि और स्वास्थ्य के कवच की बात। अब आते हैं बुद्धि और विवेक पर। ज्ञान की देवी माता सरस्वती की कृपा कैसे प्राप्त करें? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विज्ञान भी ये मानता है कि शिशु के मस्तिष्क का सबसे तेज विकास माँ के गर्भ में ही होता है। जी। माता सरस्वती केवल किताबी ज्ञान की देवी नहीं है, वो शुद्ध चेतना की देवी हैं। जब आप उनकी साधना करती हैं तो उन मंत्रों की जो तरंगे हैं उनका सीधा असर बच्चे के न्यूरॉन्स के विकास पर पड़ता है। तो इससे क्या होता है? इससे शिशु की एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन और सीखने की क्षमता, लर्निंग एबिलिटी, वो अद्भुत हो जाती है जन्म से ही। तो इसकी पूजन विधि और मंत्र क्या है? इसकी विधि भी बहुत सरल है। आप पीले या श्वेत वस्त्र धारण करें, माता सरस्वती को सफेद पुष्प अर्पित करें और पूजा करते समय अपने पास एक मोरपंख या श्रीमद् भगवद गीता जैसी कोई धार्मिक पुस्तक अवश्य रखें। ये ज्ञान की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। और इसका मंत्र? इसका दिव्य मंत्र है ओम ऐम ह्रीम श्रीम वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः। ओम ऐम ह्रीम श्रीम वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः। जी। इस मंत्र में जो ऐम बीज है वो ज्ञान और चेतना का मूल ध्वनि कंपन है। माना जाता है कि ये मंत्र शिशु की स्मरण शक्ति, उसकी याददाश्त और रचनात्मकता को गर्भ में ही जागृत कर देता है। ये तो अद्भुत है। हर मंत्र के पीछे एक इतना गहरा विज्ञान छिपा है। तो चलिए अब उन 9 दिव्य दिनों की विशेष साधना को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हर दिन एक नया संकल्प, एक नया मंत्र। बिल्कुल, हम इसे दिन प्रतिदिन समझेंगे। पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। ये स्थिरता का प्रतीक है, तो इस दिन आप स्थिरता का संकल्प लें। मंत्र है ओम ऐम क्लीन शैलपुत्र्यै नमः और शिशु को संदेश दें, मेरे बच्चे, तुम पर्वत के समान अडिग और धैर्यवान बनो। बहुत सुंदर। दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का। ये तप और ज्ञान का दिन है। इस दिन आप कोई अच्छी पुस्तक पढ़ें, कोई सत्संग सुने। मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः और शिशु से कहें, तुम्हारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हमेशा बना रहे। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है। जी, ये शांति और एकाग्रता का प्रतीक है। इस दिन कोई मधुर संगीत सुने, ध्यान करें। मंत्र है ओम देवी चंद्र घंटाई नमः और शिशु को संदेश दें, तुम्हारा मन हमेशा शांत और शीतल रहे। अब आते हैं चौथे दिन पर, माँ कुष्मांडा। हाँ, ये सृजन की शक्ति का दिन है। ये वो माँ है जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की और आज वो आपके भीतर एक नए ब्रह्मांड को रच रही हैं। वाह! इस भाव को महसूस करें। मंत्र है ओम ऐम ह्रीम देव्ये कुष्मांडाय नमः। शिशु से कहें, तुम इस जगत में कुछ महान सृजन करने के लिए आए हो। पांचवा दिन स्कंद माता का है। ये तो मातृत्व का ही स्वरूप है। बिल्कुल, ये मातृत्व का जन्मोत्कर्ष है। माँ का ये रूप आपके और शिशु के प्रेम के बंधन को और भी गहरा करता है। मंत्र जपें ओम देवी स्कंद माताई नमः और शिशु को प्रेम का संदेश दें, मैं और तुम एक हैं, हम ईश्वरीय प्रेम में बंधे हुए हैं। छठा दिन, माँ कात्यायनी।
ये दिन है बुराई पर विजय का। इस दिन शिशु को निर्भय बनाने के लिए साधना करें। मंत्र है ओम देवी कात्यायनाय नई नमः और शिशु को संदेश दें, तुम साहसी हो, तुम विजयी हो। 7वां दिन माँ काल रात्रि का है। इनका स्वरूप तो बहुत भयानक है, स्वरूप भयानक है, पर हृदय माँ का है। ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इस दिन शिशु की हर नजर और हर नकारात्मकता से रक्षा के लिए प्रार्थना करें। मंत्र है ओम देवी कालरात्रिये नमः और शिशु को सुरक्षा का एहसास कराएं। ईश्वरीय शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। 8वां दिन महागौरी। ये शुद्धता और कांति का प्रतीक है। इस दिन शिशु के सुंदर चरित्र और ओजस्वी व्यक्तित्व की कामना करें। मंत्र है ओम देवी महागौरिये नमः। शिशु को संदेश दें, तुम दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत हो। आशीर्वाद है। इस दिन अपनी 9 दिनों की साधना का सारा फल, सारा पुण्य अपने शिशु को समर्पित कर दें। मंत्र जपे ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः और शिशु को आशीर्वाद दें, तुम हर कार्य में सिद्ध और सफल हो। ये 9 दिन की यात्रा तो अपने आप में एक संपूर्ण जीवन का सार है। बिल्कुल। अच्छा, साधना के साथ साथ इन दिनों में आहार विहार यानी खान पान और जीवन शैली का क्या महत्व बताया गया है? इसका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा माँ का मन वैसा शिशु का तन और मन। इन दिनों आपका आहार केवल भोजन नहीं बल्कि आपके शिशु के लिए अमृत होना चाहिए। अमृत? हाँ, इसे भी हम लक्ष्मी और सरस्वती तत्व में बांट सकते हैं। भोजन में भी लक्ष्मी और सरस्वती तत्व, ये तो बहुत ही रोचक है। जी, लक्ष्मी तत्व का अर्थ है पोषण। इसके लिए ताजे फल, दूध, दही, मखाना, नारियल, मेवे ये सब ग्रहण करें। लेकिन सबसे जरूरी है भाव। खाते समय ये भाव रखें कि ये माँ लक्ष्मी का प्रसाद है और ये मेरे शिशु को पुष्ट कर रहा है। और सरस्वती तत्व का क्या अर्थ हुआ? सरस्वती तत्व मतलब शुद्धता, और इसका सबसे बड़ा स्रोत है जल। एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है। आप जब भी पानी पिएं, पीने से पहले उस गिलास को हाथ में लेकर 11 बार ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण पानी के गिलास को हाथ में लेकर? हाँ, ओम की ध्वनि से जल के जो अणु हैं वो अभिमंत्रित हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, और जब आप वो जल पीती हैं तो वो शिशु की एक एक कोशिका को पवित्र करता है। ये तो अद्भुत है। और किन बातों से बचना चाहिए इन दिनों में? देखिए, तामसिक भोजन जैसे कि बासी, बहुत तला हुआ या मसालेदार भोजन, इससे तो बचना ही है, पर उससे भी ज्यादा बचना है मानसिक तामसिकता से। मतलब क्रोध, ईर्ष्या, किसी से लड़ाई झगड़ा या नकारात्मक खबरें देखना। बिल्कुल। और हाँ, मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग, ये सभी चीजें आपकी गुप्त साधना में बाधा डालती हैं। इन सब के अलावा क्या कोई ऐसे विशेष अनुष्ठान भी हैं जो इन 9 दिनों में मतलब साधना के प्रभाव को और भी बढ़ा सकते हैं? अवश्य। 2 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अनुष्ठान हैं। बताइए। पहला है दीपदान। संध्या के समय जब आप पूजा करती हैं तो घी का दीपक जलाकर उसकी लौ को एकटक देखें। इसे त्राटक कहते हैं। और देखते हुए मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करें। मान्यता है कि ये प्रकाश, ये ज्योति माँ के माध्यम से शिशु के नेत्रों की ज्योति और बुद्धि की प्रखरता को बढ़ाएगी। और दूसरा अनुष्ठान? दूसरा है ध्वनि चिकित्सा यानी साउंड हीलिंग। अच्छा। गर्भ के 5वें महीने से शिशु के सुनने की शक्ति पूरी तरह विकसित हो जाती है। वो बाहर की आवाजें सुन सकता है। अच्छा। तो घर में एक बहुत ही मध्यम धीमी आवाज में माता के भजन, सरस्वती वंदना या श्री सूक्तम का पाठ बजने दें। ये दिव्य ध्वनियां जब गर्भ तक पहुंचती हैं तो वो शिशु के स्वभाव में एक अद्भुत सौम्यता और शांति लाती हैं। इन सभी साधनाओं और विधियों के अंत में क्या कोई एक ऐसी प्रार्थना है जो इस पूरे ज्ञान का सार हो, जो हर गर्भवती माँ को रोज करनी चाहिए? हाँ, एक प्रार्थना है जो इस पूरी साधना की आत्मा है। गहरी भावुक आवाज में प्रतिदिन अपने हृदय पर हाथ रखकर इस प्रार्थना को दोहराएं। हे जगत जननी माँ लक्ष्मी, मेरे शिशु को आरोग्यता और उदारता प्रदान करें। हे माँ सरस्वती, मेरे बालक या बालिका की जिह्वा पर विराजना और उसे सत्य का मार्ग दिखाना। यह गर्भ मेरा नहीं, आपका मंदिर है। इसमें पल रही आत्मा आपकी शरण में है। इसे उत्तम संस्कार, उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम चरित्र प्रदान करें। ये प्रार्थना ये तो माँ के अहंकार को ही समाप्त कर देती है, उसे केवल एक माध्यम होने का एहसास कराती है। बिल्कुल।
तो प्रिय माँ, अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये समय घबराहट का नहीं, ये गौरव का है। आप उस परम सत्ता की एक साझेदार बने हैं। बिल्कुल। जब आप लक्ष्मी और सरस्वती के गुणों को खुद में आत्मसात करेंगी तो आपका शिशु एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य विभूति बनकर इस संसार में आएगा। अपनी शक्ति को पहचानें। आप कमजोर नहीं हैं, आप स्वयं शक्ति का स्वरूप हैं। और सबसे सुंदर बात जो मुझे लगी वो ये कि आपका प्रसन्न रहना ही शिशु की सबसे बड़ी पूजा है। आपका शांत रहना ही शिशु का सबसे बड़ा संस्कार है। इससे बेहतर निष्कर्ष हो ही नहीं सकता। शुभम भवतु। माता रानी आपके गर्भ की रक्षा करें और आपको एक तेजस्वी संतान का सुख प्राप्त हो। हमें पूरा विश्वास है कि ये दिव्य जानकारी आपके जीवन में एक आध्यात्मिक क्रांति लाएगी। इसी तरह के और भी दिव्य ज्ञान के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु आपका और आपके शिशु का कल्याण करेंगे। जय माता दी।